नमस्कार, स्वागत है आपका ईश्वर इंडियन न्यूज टॉप 10 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग कमरा नंबर 4 और 13 का कनेक्शन कैसे जुड़े, कई संदिग्धों के तार। दिल्ली विस्फोट मामले की जांच में आतंकी डॉक्टर उमर और मुजमिल की डायरिया मिली है। इन डायरियों से पता चला है कि आतंकी पिछले 2 साल से कई जगहों पर धमाके की योजना बना रहे थे। डायरी में 25 लोगों के नाम हैं। बिहार में सियासी गर्माहट तेज है। सपा का अलविदा चाचा पोस्टर वायरल, नीतीश और अमित शाह पर निशाना। बिहार की राजनीतिक में समाजवादी पार्टी के अलविदा चाचा पोस्टर ने हलचल मचा दी है। इस पोस्टर में नीतीश कुमार पर पलटी मारने की राजनीतिक का करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही अमित शाह पर भी निशाना साधा गया है। यूक्रेन युद्ध भारतीय सेना के लिए प्रयोगशाला। सेना प्रमुख बोले, एआई से बदल रहा आधुनिक युद्ध का स्वरूप। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना यूक्रेन युद्ध को एक प्रयोगशाला के रूप में देख रही है, क्योंकि ये सीमाओं पर मौजूद परिस्थितियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर उपकरणों के कारण युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। इस्लामाबाद बम विस्फोट के बाद एक्शन में पीसीबी ड्राई सीरीज मैचों का बदला वेन्यू। इस मैदान पर खेला जाएगा फाइनल। इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान में होने वाली T20 ड्राई सीरीज के वेन्यू में बदलाव किया गया है। श्रीलंका टीम की सुरक्षा चिंताओं के चलते अब सभी मुकाबले रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। एसबीआई ने गलत तरीके से वसूले थे 4,400 रुपए, अब महिला को लौटाने पड़ेंगे 1.7 लाख रुपए। आपका बैंक तो नहीं वसूल रहा बिना वजह ये चार्ज। दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एसबीआई को एक महिला ग्राहक को 1.7 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। बैंक ने महिला के खाते में पर्याप्त पैसे होने का भी गलत तरीके से ईसीएस बाउंस शुल्क लगाया था। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। पेंडिंग पड़े बिल पर सरकार दे रही भारी छूट। योजना का उद्देश्य है उपभोक्ताओं को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना और यूपीपीसीएल के राजस्व को बढ़ाना है। उपभोक्ता यूपीपीसीएल की वेबसाइट या नजदीकी कार्यालय में पंजीकरण कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। टाटा मोटर्स जल्द ही हैरियर सफारी को नए 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च करेगी। यह इंजन 170 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क देगा। इस कदम से हैरियर और सफारी की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अभी ये सिर्फ डीजल इंजन में ही उपलब्ध है। 20,000 उड़ानें रद्द हुई, 10 लाख लोगों को नहीं मिला वेतन। ट्रंप ने बताया शटडाउन से कितना हुआ नुकसान। जब शटडाउन से हुए नुकसान के बारे में ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शटडाउन से हुए नुकसान की गणना करने में अभी हफ्तों का समय लगेगा और महीने भी लग सकते हैं। नए आंकड़े, एग्जिट पोल पर उठ रहे सवाल। कल बिहार चुनाव परिणाम आएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम अगले 24 घंटों के बाद आने लगेगा। 14 नवंबर को सभी 38 जिलों में मतगणना होगी और शाम तक परिणाम आएगा। उसके पहले चुनाव आयोग की ओर से जारी अंतिम वोटिंग आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। यामी गौतम की हक और रश्मिका मंदाना की द गर्लफ्रेंड के बीच टक्कर। जानिए बाकी फिल्मों का क्या रहा हाल। इन दिनों सिनेमाघरों में यामी गौतम की फिल्म हक, रश्मिका मंदाना की फिल्म गर्लफ्रेंड को और जटाधारा के अलावा कई फिल्में मौजूद हैं। जानिए इन फिल्मों में कमाई के मामले में किसने बाजी मारी है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ईश्वर इंडियन न्यूज टॉप 10। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। देश के 4 शहरों में थी आईईडी विस्फोट की तैयारी। 8 संदिग्धों ने बनाया था प्लान। दिल्ली आतंकी हमले में खुलासा। दिल्ली लाल किला मेट्रो के पास हुए ब्लास्ट को लेकर अब नया खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के सूत्रों ने बताया है कि लगभग 8 संदिग्धों ने 4 जगहों पर सिलसिलेवार विस्फोट करने की योजना बनाई थी। उनकी योजना 2-2 के एक ग्रुप में 4 शहरों में जाने की थी। हर समूह अपने साथ कई आईईडी ले जाने वाला था। गौरतलब है कि I-20 कार ब्लास्ट में शामिल शख्स के डीएनए से आखिरकार इस बात की पुष्टि हो गई है कि 10 नवंबर की शाम लाल किले के पास हुए विस्फोट में डॉक्टर उमर मोहम्मद शामिल था। घटनास्थल से बरामद मानव अंगों का मिलान
उमर के परिवार के सदस्यों के डीएनए से हुआ। बाद में आई जांच रिपोर्ट में पूरे मामले का खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस ने बयान में कहा कि डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई है कि लाल किले के पास विस्फोट करने वाला व्यक्ति डॉक्टर उमर उन नबी था। विस्फोट के बाद उसका पैर स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंस गया था। उसका डीएनए सैंपल उसकी मां से मेल खाता है। उमर मोहम्मद लाल किला मेट्रो पार्किंग ब्लास्ट में फिदायीन था। उमर मोहम्मद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था। उमर ही वह शख्स था जो सोमवार को फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस की छापेमारी से भाग निकला था। इसके कई साथियों का कनेक्शन भी दिल्ली ब्लास्ट है। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ईश्वर इंडियन न्यूज।